हनुमान जयंती है तो उस पर बच्चे नारा तो लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे क्या। उनकी मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती तो वे भी नमाज पढ़ते ना, उनको कोई मनाही नहीं हैगी। तो बच्चों ने कुछ नहीं करा है, बच्चे हिस्से ही नारा लगाते हुए जा रहे हो, नारा लगाते हुए आ रहे। तो तुम पत्थर नहीं बखेरने चाहिए थे, ईंटे पत्थर नहीं मारने चाहिए, उन लोगों को बोतल नहीं फेंकनी चाहिए थी। आरोप है कि आप लोगों ने भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी, अंदर पत्थर भी मारे थे आप लोगों ने। नहीं, पत्थर तो किसी के हाथ में थे ही नहीं मैडम जी। पहले उन्होंने हमको अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना, पहले उन्होंने पत्थर मारते फिर हमको बचाव तो करना पड़ेगा अपना। किसी की मस्जिद पे झंडा क्यों लगाएंगे? हम तो अपने धर्म के अपने उस पर लगाएंगे, हम किसी की मस्जिद पे क्यों धर्म लगाएंगे? हम लोग डर के मारे अंदर घुस जाते, पत्थर रोड़ा चलाने लगता है सब। ये सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। और हम लोग बोलते हैं तो हम पे अटैक करते हैं। ये सब हिंदुओं पे टारगेट करते हैं, गलियों में घुस जाते हैं पत्थर लेकर के। माहौल को अगर शांत करना है तो ये जितने भी नेता लोग आते हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, इनका आना बंद हो जाएगा तो अपने आप ही रुक जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शन है ना, सारी पे बुलडोजर चलाओ। आंटी, जिस तरह से यहाँ पे बुलडोजर चला, क्या वो सही था? अच्छा कर रही सरकार, उन्हें कुछ बुरा लगा होएगा तो उन्होंने ये चीज़ उठाया ना कदम। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जो लोग गरीब थे, बेगुनाह थे, उन पर भी बुलडोजर चला। यहाँ कौन वो पैसे वाले जो जुग्गी बना बना के छोड़ दिया, वो आ गया दोबारा जुग्गी बनाने के बंगालियों सब। लेकिन वो तो लगातार जो है रोना धोना लगा रखा है कि हम गरीब हैं, जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। बंगालियों तो है ही है, सब पैसे वाला आता, डबल मकान किराए पर रखता है जुग्गी डाल के, और किराए पर मकान छोड़ रखा है। और हम लोग डर के मारे अंदर घुस जाते, पत्थर रोड़ा चलाने लगता है सब। अच्छा, तो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी होती रहती है आए दिन? बंगालियों, हाँ बंगालियों के साथ, हम लोग के साथ बंगालियों डर लगता है हम लोग। ये सब बांग्लादेशी हैं और ये सब बाहर से आए हुए हैं, समझिए। ये कोई वैसे नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए हैं, सब लूट पाट करते रहते हैं, ठीक है। और वैसे हमारे हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये सब चोरी करते हैं यहाँ। ना मगर बेटे, चोरी हमारे भी हो गई, 1-1.5 लाख का सामान सारा चला गया। तो बताओ ये चोर यही तो बस रहे हैं बंगाली, और कौन चोर बस रहा? चोर तो बंगाली, हाँ, कोई और चोर नहीं हैगा, सब यही चोर हैं, और कौन चोर है? हमारे नहीं है, ये सब लोग कह रहे हैं कि सोनू और ये फायरिंग और ये इन्होंने, ये सब बांग्लादेशी हैं, ठीक है। और इन्हों का फायरिंग क्या, ये सब ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, हिंदुस्तानी नहीं है तो सब बांग्लादेशी। जिस तरह से बुलडोजर चला, आपके हिसाब से क्या वो ठीक था या फिर गलत हुआ? देखो, जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर चलना जायज़ है। लेकिन देखिए, वहाँ के लोग अब पीड़ित होने का जो है दिखावा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गरीब है, हमारे ऊपर बुलडोजर चला। एक बात बताओ, अगर वो गरीब होते हैं तो इतने मकान बना के बैठे अंदर, मकान तो नहीं गिराया किसी का भी। किसका मकान गिराया है बता दो। आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो, आप मीडिया वाले, इतने मीडिया वाले आए हुए हैं, मेरे पास टीवी चलता है, मैं इसमें भी एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, मगर मकान किसी का नहीं गिरा। अब मुझे एक भी मकान दिखा दो कि किसका गिरा है। लोग कह रहे हैं कि जो, हम तो ये कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में जितनी भी अवैध कंस्ट्रक्शन है ना, सारी पे बुलडोजर चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो रोक अस्थाई है, अस्थाई है। किस लिए है? ये जो ईद आ रही है ना, ये ईद के मद्देनजर कि भाई इससे पहले अगर तोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे तो उस पर कोई भी दंगा फसाद हो सकता है, ये इसलिए वो थोड़ा उस पर रोक लगा दी है भाई। और माहौल को अगर शांत करना है तो ये जितने भी नेता लोग आते हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, इनका आना बंद हो जाएगा तो अपने आप ही रुक जाएगा। अच्छा, आखिर देखिए, कुछ भी होता है तो केजरीवाल जी जो है, जो मुस्लिम बाहुल होता है, वहाँ पे आके और घूम के चले जाते हैं। क्या हिंदुओं के पास भी कभी आए हैं? मतलब ही नहीं है, कोई भी नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? ये तो वो बताएंगे ना, आम आदमी पार्टी बताएगी। अब ये देखो, ये नाली है ना, हमेशा भरी रहती है, ठीक है। अब हम तो कहते हैं ठीक है भाई, अपने निकालने का रास्ता बनाओ, क्यों नहीं बनाते? आखिर मस्जिद पे ही क्यों बुलडोजर चला, मंदिर पे क्यों नहीं चला? एक बार बताओ, मस्जिद पे कहाँ बुलडोजर चला है? अब मैंने ये चारपाई डाल रखी है, ठीक है, ये मेरी अवैध है, वैलिड नहीं है, ठीक है। ये तो मैं अपनी बैठा हूँ इसलिए थोड़ा सा, चल कोई बात नहीं, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है यहाँ डालने का।
हक नहीं बनता। तो वही चीज़ है, ये तो टेम्परेरी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चबूतरा बना लूँ, वो अवैध है, उस पर तो मुझे बगैर नोटिस दिए तोड़ सकते हैं। अवैध कंस्ट्रक्शन जितनी भी है, कहीं भी है, A to Z, दिल्ली हो, दिल्ली से बाहर हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ दिल्ली पे स्टे लगाया है 14 दिन का, कहीं और तो स्टे नहीं लगाया। तो स्टे लगाओ तो या तो उस पे लगाओ ना जो भाई सही चीज़ हो। आप निकल के आपने आज तो अभी तो कुछ नहीं देखा है, सारा माल इधर उधर हो गया है, वहाँ बिल्कुल रोड खाली हो गया है। नहीं तो इतना गंद रहता है, यहाँ से बच्चों को निकलना मुश्किल हो जाता है, साथ में स्कूल है। तो आखिर सोनू या फिर अंसार को लगातार बेगुनाह क्यों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके पड़ोसी? अब एक बात बताओ भाई, वो तो वहीं के पड़ोसी बता सकते हैं ना भाई ये कैसा बंदा है। अगर सही बंदा होता तो क्यों उसको पुलिस अरेस्ट करेगी? हम भी तो बैठे हैं नहीं, हम बैठे हैं, हमारा मोहल्ला रह रहा है, ये मेरे पड़ोस में सारे मुसलमान रहते हैं, मेरे किराएदार मुसलमान रखे हुए हैं। जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे लिए तो सब बराबर है, मंदिर भी है हमारे लिए बराबर है, मस्जिद भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, हिंदू भी बराबर है। हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारे साथ कोई ऐसा कोई रवैया नहीं है किसी का जो हमारे को कोई वो कहे भी हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर, क्या वो ठीक था? गलत था, मगर हिंदुओं की भी गलती थी। वो हथियार लेके शोभा यात्रा में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हिंदुओं का कहना ये है अम्मा कि वो उनका एक हथियार जो है वो शोभा यात्रा में वो लेके जाते हैं, ना कि उसका ये होता है प्रतीक कि हाँ उससे हमला करेंगे या कुछ भी। नहीं, हमले की बात नहीं है, चाहे हमला नहीं करना हो, पर हथियार तो गलत ही है। लेकिन देखिए जिस तरह से हिंदुओं ने तो तलवार लिया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से इतनी भारी मात्रा में जो पत्थरबाजी हुई, तो वो कहीं साजिश थी या फिर ये अचानक ऐसे ही हो सकता है? ये हम नहीं कह सकते कुछ भी, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं, ना सोच सकते ना हम कुछ कह सकते हैं। ये सब बांग्लादेशी हैं और यहाँ पर हमारा जीना हराम कर रखा है। ये सब चोर उचक्के बदमाश चोरे पार्क में बैठते हैं, सब बांग्लादेशी, सब ये रोहिंग्या मुसलमान, ये सब यहाँ पर चोरी करते हैं, चक्कू छुरी लेके आते हैं, कोई हम बोले तो, ठीक है। ये सब बांग्लादेश से आए हुए हैं, सब रोहिंग्या मुसलमान हैं, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। और हम लोग बोलते हैं तो हम पे अटैक करते हैं। तो लगातार यहाँ पे अटैक हिंदुओं को जो है टारगेट किया जाता है। टारगेट करते हैं ये सब हिंदुओं पे टारगेट करते हैं, गलियों में घुस जाते हैं पत्थर लेकर के, कोई लोग बोले तो छुरी चक्कू लेके आ जाते हैं। लेकिन ये कहा गया था कि हिंदुओं ने जो है मस्जिद के सामने इफ्तार के टाइम डीजे बजाया था, वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए थे, इसलिए दंगा भड़क गया। ऐसा है, दंगा भड़काने हम क्यों लगाएंगे मस्जिद पे नारे? हमारा भगवान एक ही है और हम मस्जिद पे क्यों पत्थर लगाएंगे? हमारा भी तो है ना। हमारा हनुमान जयंती है तो उस पर बच्चे नारा तो लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे क्या? उनकी मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती तो बेबी नमाज पढ़ते ना, उनको कोई मनाही नहीं हैगी। जो जिसके में जो होता है तो वो वही काम तो करेगा। तो फिर लोगों को जय श्री राम या फिर भारत माता की जैसे नफरत क्यों है? हाँ तो यही तो गलत है ना, यही तो पुलिस ने निकालना अर्थ, क्या कोर्ट ने ये अर्थ निकालना है कि ऐसा क्यों हो। जब हमें इतराज नहीं है, अब उनकी ईद आ रही, साल भर का त्यौहार आता, उन लोगों को भी खुशी है, हम लोगों का साल भर में त्यौहार आता, हम लोगों को भी खुशी होती है। तो बच्चों ने कुछ नहीं करा है, बच्चे हिस्से ही नारा लगाते हुए जा रहे हो, नारा लगाते हुए आ रहे, तो तुम पत्थर नहीं बखेरने चाहिए थे, ईंटे पत्थर नहीं मारने चाहिए, उन लोगों को बोतल नहीं फेंकनी चाहिए थी। ये तो गलत है ना बात। अभी मैं थी नहीं, मैं तो इधर रहती हूँ, उधर चला था। फिर भी जिन लोगों पे बुलडोजर चला, तो उसके बुलडोजर को लेके आपका क्या कहना है? गलत हुआ, बुलडोजर गलत चला। हाँ गलत ही चला। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा पर, क्या वो ठीक था? वो भी गलत ही था, वो भी गलत ही था। हवा में फायरिंग की जाती है, वो सही है? कोई सभी गलत है, अपने सब एक होकर रहे तो और ही बात है। तो आखिर हिंदुओं के शोभा यात्रा पर इस तरह का पथराव करना कितना सही है? सब तरफ गलत ही है, ये इधर मुसलमान का भी गलत है, हिंदू का भी गलत है, सब भाई एक होकर रहना सही है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि अगर आप मुस्लिमों का जो है मुहर्रम आता है, उसका जुलूस निकलता है, तलवारें लहराई जाती है, कभी हिंदुओं की तरफ से भी इस तरह की पत्थरबाजी हुई है? देखो मुझे नहीं पता इन बातों की, मैं इन बातों में पड़ी नहीं रहती। और हाँ जी, जिस तरह से बुलडोजर चला उस पर आपका क्या कहना है?
जी सही चला, जिन्होंने सरकार की ज़मीन घेर रखी थी तो सही चला उनको तोड़कर। अच्छा, जिस टाइम पत्थरबाजी हुई थी उस टाइम आप शोभा यात्रा में मौजूद थे? तो किस तरफ से जो है शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई थी? जी हम तो रोड से जा रहे थे, कुशल वाले रोड से, मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी अचानक से शुरू हुई, फिर सारी भगदौड़ मच गई, उन्होंने फिर पत्थरबाजी मारे, फिर बोतलें हमारी कांचों की। लेकिन ये कहा गया कि शोभा यात्रा में जो पहले तो शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनकी तरफ से पथराव किया गया था। हमारी तरफ से कोई पता नहीं, हम तो शांति से अपना गाने बजाते हुए लाउड स्पीकर के अंदर डीजे में नाचते नाचते जा रहे थे। अचानक से पत्थरबाजी हुई तो भगड़ा तगड़ी मच गई, एकदम से कोई कहाँ भागने लग गया, कोई कहाँ भागने लग गया। क्या आप लोगों ने मस्जिद के सामने जय श्री राम या फिर उनको उकसाने की कोशिश की थी इफ्तार के टाइम? जी नहीं, हम तो अपना साइलेंट, हम तो सीधा जा रहे थे वहाँ से, तो एकदम से ऊपर से ईंटें वगैरह चलने लगी थी, पता नहीं क्या हुआ उनको एकदम से। वो हम किसी की मस्जिद पे झंडा क्यों लगाएंगे, हम तो अपने धर्म के अपने उस पर लगाएंगे, हम किसी की मस्जिद पे क्यों धर्म लगाएंगे। लेकिन उन लोगों की तरफ से आरोप है कि आप लोगों ने भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी, अंदर पत्थर भी मारे थे आप लोगों ने? नहीं, पत्थर तो किसी के हाथ में थे ही नहीं मैडम। जी पहले उन्होंने हमको अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना, पहले उन्होंने पत्थर मारते, फिर हमको बचाव तो करना पड़ेगा अपना, इसलिए हमने अगर चलाए होंगे तो चलाए होंगे 2-3 कुछ जनों ने चलाए होंगे तो पता नहीं, बाद में हुई थी, हिंदू ने भी मारते कि अपनी रक्षा करने के लिए, तो फिर तो मारता ही है। अभी पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा पर, उसको आप कैसे देखते हैं? जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद बुलडोजर जो चला उसको भी लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन वो अवैध जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। गलत है, वो तो हटा है, वो हटाए तो हटना चाहिए, और जो नहीं हटा, जो नहीं हटना चाहिए वो नहीं हटना चाहिए, बस होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिदों को ही निशाना बनाएगा, मस्जिदों को पे ही बुलडोजर चलाएगा। जब बुलडोजर चलता है और जो गलत चीज़ होती है तो वो सभी हटती है, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी हो, वो किसी का भी हो, वो तो सबके ऊपर एक सी लाइन आती है। समझिए नहीं कि उसका पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, उसको, ऐसा नहीं होता, वो तो एक तरफ से होता है, क्योंकि वो गलत होता है, वो सारी गलत होता है। लेकिन देखिए कुछ टाइम से ऐसा लगातार हो रहा है कि हिंदुओं के ही जुलूस को, चाहे वो रामनवमी का हो, चाहे वो हनुमान जयंती का शोभा यात्रा हो, उसी पे ही क्यों लोग निशाना साध रहे हैं? शुरुआत यहाँ मुसलमानों से ही हुई थी, मुसलमानों ने सबसे पहले ये पत्थरबाजी वगैरह करी, समझे, परेशान किया लोगों को, समझे, ये तो देखा हुआ था। लोगों की तरफ से कहना ये है कि हमारे इफ्तार के टाइम ये लोग मस्जिद के सामने डीजे ला के बजा रहे थे, हमें जो है एक लाइन है, यहाँ से वहाँ सब चल रही बराबर, तो मतलब इसमें सभी आएंगे, मंदिर भी है, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी है, समझे, सब कुछ आता है। ये नहीं कि एक पकड़ लिया दूसरा छोड़ दिया, उसको पकड़, मतलब ऐसा नहीं होता, वो तो सब एक लाइन में आता है। लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि वो लोग हमें उकसा रहे थे, इफ्तार के टाइम डीजे बजा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, मंदिर पे पत्थरबाजी कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटे, आता है तो लाइन में सब कुछ एक से ही आता है, ये नहीं कि एक मंदिर आ गया, गुरुद्वारा आ गया, मस्जिद आ गई, समझे, अब होगा लाइन में तो सारे एक से ही होगा ना। और क्यों ये कॉलोनी सारी मिक्स थे, ये अलग अलग तो है नहीं कोई, सारे किसी का हनुमान जी का घर है, समझे, राम का घर है, कृष्ण का घर है, किसी कुछ, मतलब ऐसा चलता रहता है, समझ, तो लाइन में होता है सब कुछ, एक नहीं होता कि एक ही नहीं होता है।